चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 5 जून 2024 दिन बुधवार का। और पहली खबर है नतीजे के बीच मोदी का 34 मिनट का भाषण, जिसमें बहुमत नहीं मिलने का है दिखा असर। 8 बार भाजपा जबकि 10 बार एनडीए का किया जिक्र। चंद्रबाबू और नीतीश का भी लिया नाम। आज सरकार बनने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। पीएम ने नीतीश नायडू को फोन किया। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां की शुरू। वहीं आपको बता दें सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी। कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ से आए बयान, मोदी जो है वो तुरंत इस्तीफा दें, ये जीत इंडिया गठबंधन की है। नतीजों पर बोली ममता बनर्जी, वह चाहती हैं कि मोदी जाएं और इंडिया गठबंधन आए। इंडिया गठबंधन के पास इतनी संख्या और क्षमता है मौजूद। इधर मोदी जी का कहना है कि तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित है। ये मोदी की गारंटी नतीजों के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का कहना, तीसरे कार्यकाल में देश लिखेगा बड़े पैमानों का और बड़े फैसलों का एक नया अध्याय। वहीं खबर तो ये भी है कि 62 सालों के बाद मिली ऐसी जीत। पूरा विपक्ष मिलकर भी भाजपा से पीछे है। लोकसभा नतीजों से गदगद हुए पीएम मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश नायडू के पास है। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाएंगे। धरा रह जाएगा बीजेपी का कोर एजेंडा। और दाद देनी पड़ेगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को दोगुनी सीटों पर पहुंचाया। 14 साल की उम्र में दादी, 21 साल की उम्र में पिता की हत्या। पप्पू टेक से कैसे बने विपक्ष की मजबूत आवाज, आप देख सकते हो मेकिंग ऑफ राहुल गांधी। बड़े नाम वाली फैमिली में नन्ना राहुल गांधी का कहना, रिजल्ट कह रहा है कि देश मोदी और शाह को नहीं चाहता है। सवाल जेडीयू टीडीपी के साथ लेकर के आएंगे क्या? जवाब है कि गठबंधन की बैठक में होगा तय। और खबर है राज्यवार नतीजे सिर्फ एक टेबल में। गृह राज्य मंत्री टेनी चुनाव हारे। अमेठी से स्मृति ईरानी भी हार गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। बड़े चेहरे आप देख सकते हो, नरेंद्र मोदी को 1,52,500 वोटों से मिली जीत, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 3,64,000 वोटों से वायनाड के अंदर जीत मिली, जबकि रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 3,90,000 वोटों से मिली जीत। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर गुजरात से 7,44,000 वोटों से जीते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 96,000 वोटों से जीते। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 वोटों से जीते, जबकि मेनका गांधी स्मृति ईरानी हार गई अपनी जंग। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 30% मुस्लिम बहुल सीटें गंवाई। सपा को 3 गुना से ज्यादा हुआ फायदा। मैप को जूम करके आप देख सकते हो सीट और प्रत्याशी की जानकारी। ये पूरा भारत पेश कर रहे हैं हम आपके सामने, जहां पर एनडीए 293 पर तो इंडिया गठबंधन 203 पर सिमटी। और खबर ये चुनाव से पहले बीजेपी में आए 80% हारे हुए नेता। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी दल बदलुओं का बुरा हाल है। पूरी लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वही खबर है लोकसभा चुनाव में सेलिब्रिटी का दबदबा। कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा समेत मनोज तिवारी, अरुण गोविल समेत 15 सेलिब्रिटी जो मैदान में उतरे, जिनमें से 11 ने की जीत हासिल, सिर्फ 4 को मिली हार। मथुरा से हेमा मालिनी जीत गई। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीते, जबकि मंडी से जीती कंगना रनौत और मेरठ से जीते अरुण गोविल। त्रिशूर से जीते सुरेश गोपी, तो गोरखपुर से जीते रवि किशन। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से जीते मनोज तिवारी, तो जादवपुर से जीते सयोनी घोष। बीरभूम से जीती शताब्दी रॉय और गुड़गांव से जीते राव इंद्रजीत सिंह। काराकाट से जीते राजा राम सिंह, तो आजमगढ़ से जीते धर्मेंद्र यादव। हगुली से जीती रचना बनर्जी और घाटाल से जीते दीपक बनर्जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वही खबर है चुनावी नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया का कहना। वाशिंगटन पोस्ट में मोदी पहली बार बहुमत से चूके। अल जजीरा ने लिखा, जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे। वहीं आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 सीटें जीती। रायपुर से ब्रिज मोहन की प्रचंड जीत। भूपेश राजनांदगांव से हारे। कोरबा में जीती कांग्रेस। और खबर है पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती। 3 आम आदमी पार्टी को मिली। 4 मंत्री हारे। जेल से चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल की सबसे बड़ी हुई जीत। वही खबर है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर। एमपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 4 बड़े नेताओं में किसका बढ़ेगा दिल्ली में कद, आप देख सकते हो तस्वीरों में स्क्रीन के ऊपर। मध्य प्रदेश में भाजपा का क्लीन स्वीप, सभी 29 सीटें जीती। इंदौर में लालवानी रिकॉर्ड 11 लाख वोट से जीते। शिवराज सिंधिया की भी हुई जीत। दिग्विजय जो अपना चुनाव हार चुके हैं। और खबर है हिमाचल के मंडी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जीती। 70,000 वोटों की लीड मिली। कांग्रेस की विक्रमादित्य सिंह को दी मात। हिमाचल में 4 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। कंगना ने विक्रमादित्य को हराते हुए हमीरपुर से अनुराग 5वीं बार सांसद बने। भारद्वाज कश्यप भी जीते। हिमाचल और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अन्य पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया।
वहीं खबर है बिहार को लेकर एनडीए को 9 सीटों का हुआ नुकसान, 35 साल बाद माले का खुला खाता। लालू की वापसी, एलजेपी-आर ने 5 सीटें की अपने नाम। झारखंड में एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हुआ, बीजेपी 7 सीटों पर सिमटी। जेएमएम कांग्रेस को 2-2 सीटों का फायदा हुआ, नहीं खुला लेफ्ट का खाता। वहीं बात करें राजस्थान की तो 10 साल बाद खुला कांग्रेस का खाता। भाजपा ने जीती 14 सीटें, 5 विधायक सांसद बने, 1 मंत्री और 2 सांसद चुनाव हारे। और खबर है हरियाणा को लेकर दोबारा क्लीन स्वीप नहीं कर पाई बीजेपी, कांग्रेस भाजपा को 5-5 सीटें मिली। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी जीत। वहीं खबर है यूपी के अंदर मोदी के 6 मंत्री हारे, अयोध्या में भी बीजेपी हारी। लखमीपुर में सपाइयों का हंगामा, फोर्स पर जूते चप्पल तक फेंके गए। यूपी की 15 हॉट सीटों का रिजल्ट, 9 बार की सांसद मेनका गांधी हारी। 8 सीट पर इंडी गठबंधन की जीत, चंद्रशेखर का खुला नया खाता। आंकड़ा आप देख सकते हो, सपा 37 पर तो बीजेपी 33 पर सिमटी। कांग्रेस के खाते में आई 6 सीटें, आरएलडी 2 और बाकी 1-1 सीटें हुई हासिल। खबर यह है कि यूपी ने भाजपा को अकेले बहुमत हासिल करने से रोका, सपा ने 37 सीटों के साथ रचा इतिहास। अयोध्या आखिर कैसे हार गई भाजपा, जिस मुद्दे पर देश भर में चुनाव लड़ा वहीं की नब्ज नहीं पकड़ पाई भारतीय जनता पार्टी। ये चूक है या कुछ और वजह? क्या है आपकी राय, बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। आपको बता दें यूपी में पुलिस और सपाइयों में हुई नोकझोंक, बैरियर तोड़कर मतगणना स्थल तक जाने की कोशिश, उसके बाद किया गया लाठीचार्ज। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा लोकसभा सीट की। वही खबर है पंजाब में आम आदमी पार्टी का 13-0 मिशन हुआ फेल। सभी लोकसभा सीटों पर लड़ी लेकिन 3 ही जीत पाई, 4 मंत्री हार गए। फेल्योर की बड़ी वजह आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। पंजाब का कांग्रेस पर भरोसा कायम रहा, भाजपा भी नहीं कर पाई कमाल। आम आदमी पार्टी को तो 2 ही सीटों की मिली बढ़त, परिणाम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और खबर है जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट पर नतीजे घोषित। भाजपा 2 पर तो कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, बाकी पार्टियों के हाल भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। वही खबर है बिहार को लेकर मोदी नहीं नीतीश मैजिक, भाजपा और जेडीयू के खाते में आ रही 12-12 सीटें, विपक्षी नेताओं के कॉल से बड़ा सस्पेंस। और खबर है छत्तीसगढ़ को लेकर राज्य की 10 सीटों पर खिला कमल, मगर बघेल को मिली हार, ज्योत्सना ने बचाई साख। लोकसभा चुनाव के तहत आप देख सकते हो बीजेपी बहुमत से काफी दूर है। पीएम मोदी बोले लोकतंत्र की जीत है। नतीजे के बीच मोदी का 34 मिनट का भाषण, जिसमें बहुमत नहीं मिलने का तो हुआ असर, मगर 8 बार भाजपा का जबकि 10 बार एनडीए का किया जिक्र। संबोधन के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी और कहा कि ये मेरी मां के जाने के बाद पहला चुनाव है, मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है। देश की कोटि-कोटि माताओं बहनों ने मुझे माँ की कमी नहीं खलने दी है। और खबर है गांधीनगर से चुनाव जीते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की सोनल पटेल को 7,44,000 वोटों से हराया। चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी का पहला बयान आया सामने। वाराणसी से चुनाव जीते पीएम मोदी तो कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 1.5 लाख वोटों से छोड़ा पीछे। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हुई हार, 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो पिछड़ी। वहीं इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि मोदी को अब अपना नाम पीएम दावेदारी से हटा लेना चाहिए। और खबर है ओडिशा से 24 साल का पटनायक राज हुआ खत्म, बीजेपी 78 सीटें जीत रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बन रही है, गठबंधन को मिली 164 सीटें। केरल में भी पहली बार जीती बीजेपी, सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर खिलाया कमेल। केरल में यानी कि बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में ब्रांड मोदी हुआ फेल। तमिलनाडु में डीएमके का गढ़ कायम है, नहीं चला अन्नामलाई का जादू। वही खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर खड़गे के आवास पर जुटेंगे विपक्षी नेता, नीतीश चंद्र बाबू से बातचीत होने के बाद लिया जाएगा फैसला। वही खबर है राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल के संसदीय क्षेत्र में हुई भाजपा की हार, अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए राजस्थान के भी नतीजे। वही खबर है दिल्ली लोकसभा इलेक्शन को लेकर दिल्ली में भी फिर नहीं खुला तीसरे दल का खाता। इस बार 148 प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं और देशवासियों से किया बर्ताव और ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वाराणसी से पीएम मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक, अजय राय ने साधा निशाना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सपा और कांग्रेस ने कैसे पलटी बाजी? जो मुलायम यादव न कर पाए वो अखिलेश यादव ने कर दिखाया। लोकसभा चुनाव में यूपी कैसे घुमा सपा का पहिया? क्या है आपकी राय, बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या है आपकी राय, बताना जरा नीचे कमेंट्स करके। आपकी नजरों में इस बार किसकी बननी चाहिए सरकार? चुनावी नतीजों पर पहली बार राहुल गांधी का बयान आया सामने।
वहीं खबर है आम आदमी की सेहत को लेकर FSSAI ने दिया निर्देश, सख्ती बरतते हुए कि अपने विज्ञापनों से 100% फल के जूस का दावा हटाए कंपनियां। 100% फ्रूट जूस के दावों और लेबल विज्ञापनों को दूर करने की दी सलाह, फूड कंपनियों को दिया निर्देश, कहा कि फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है कंपनियां। और खबर है इलेक्शन को लेकर ही नीतिगत सुधारों के साथ आवासीय मांग की जो बढ़ाने की दिशा में काम करे नई सरकार। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बताई अपनी मांग। नई सरकार से ही तय होगी बाजार से लेकर अर्थव्यवस्था की दिशा। आर्थिक विशेषज्ञों ने दी निवेशकों को सलाह। नई सरकार की नीतियों और GDP ग्रोथ पर निर्भर करेगा शेयर मार्केट का भी भविष्य। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है। नई सरकार को विरासत में मिलेगी मजबूत अर्थव्यवस्था। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर रहना चाहिए फोकस। डॉलर के सामने नहीं टिक पाई भारतीय करेंसी, शेयर मार्केट के साथ रुपए के अंदर भी आई भारी गिरावट। 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में देखी गई। वहीं रुपया 45 पैसे हुआ कमजोर। चुनावी नतीजों के बाद RBI लेगा अहम फैसला, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है आपकी EMI। देखते हैं क्या आता है अपडेट। वहीं खबर है दिल्ली आबकारी नीति शराब घोटाले केस को लेकर ED ने अपने 2 सरकारी गवाहों की 115 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें दर दबोचा। वहीं खबर है खाद्यान्न उत्पादन को लेकर बीते वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में आई कमी, अनियमित मानसून रहा इसकी वजह। और खबर है महाराष्ट्र के नासिक में एयरफोर्स का सुखोई विमान हुआ क्रैश, खेत में गिरा। दोनों पायलट जो वो सुरक्षित हैं और होलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास था ये विमान। इधर बंगाल के अंदर देर रात हुआ बम धमाका, 5 लोग हुए घायल। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान हिंसा की जताई आशंका, 7 राज्यों में फोर्स तैनात। और खबर है बाबा बर्फानी को लेकर अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में आए नजर। तस्वीरें आई सामने। 29 जून से 52 दिन की यात्राएं होगी शुरू। और खबर है अरुणाचल प्रदेश ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को पकड़ा, 42 लाख की हेरोइन की जब्त। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता दें। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर से हुआ चमत्कार, बचेगा बारिश का पानी, 75% काम हुआ इसका पूरा। और खबर के अरविंद केजरीवाल को आज दोबारा करना होगा सरेंडर, 5 जून को आएगा अंतरिम जमानत पर फैसला। वहीं खबर है दिल्ली से आतिशी का कहना है कि जेल में केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं। 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा LG की क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं है। और खबर है हरियाणा के रोहतक में छात्रों ने पकोड़े तले, यूनिवर्सिटी के बाहर रेडी लगाकर विरोध जताया। बेरोजगारी के खिलाफ बारात भी निकाल चुके हैं यहाँ के छात्र। और खबर है चीन का मून लैंडर धरती पर लौट रहा है। अगर ये कामयाब हुआ तो ऐसा करने वाला है पहला देश बन जाएगा जो चांद के अंधेरे हिस्से से निकाल करके ले आया है 2 किलो मिट्टी। और खबर है बाजार को लेकर 5.74% टूटा बाजार। निवेशकों की 31 लाख करोड़ डूबे। सेंसेक्स 4,389 अंक गिरकर 72,000 पर हुआ बंद। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 15% नीचे आया। आपको बता दें शेयर बाजार में कोरोना संकट के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। NDA को बम्पर बहुमत नहीं मिलने से बाजार हुआ नासाज। कई बड़े स्टॉक 20% तक टूटे। अडानी ग्रुप को हुआ भारी नुकसान, 3.64 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ अडानी ग्रुप को। बीते 4 सालों में ये कल की सबसे बड़ी गिरावट है शेयर बाजार में। सेंसेक्स निफ्टी लगभग 6% टूटे। और वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम समाचार को जानने का। आपको बता दें उत्तर पश्चिम में 4 से 5 दिन बाद लू से मिलेगी राहत। पश्चिम विक्षोभ के चलते 5 से 7 जून के दौरान आंधी की संभावना। मध्य प्रदेश में अगले 3 घंटे मौसम खराब। छत्तीसगढ़ में लू से अब तक 16 जनों की गई जान। 4 संभाग में बारिश के आसार। आप चाहो तो संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान अधिक डिटेल में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। पहाड़ी राज्यों में होगी हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में लू की संभावना जो बनी रहेगी। और अंतिम अपडेट है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत 72,527 रुपए चल रही है 24 कैरेट की। और बात करें अगर चांदी की तो चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबरें, रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।